नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बिहार सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने बिहार के साथ देशवासियों को बड़े सौगात दे दिए हैं। तो वहीं शराबबंदी में नीतीश कुमार की नाक कट चुकी है। आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शिक्षक बहाली का अब दूसरा चरण शुरू हो रहा है। देखिए, बिहार में 1,70,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। कुछ दिनों में रिजल्ट की भी घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन अभी कैबिनेट से बड़ा फैसला ले लिया गया है। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में 70,692 शिक्षक भर्ती को लेकर कैबिनेट में मुहर लग चुकी है और इसकी भी नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा ही की जाएगी। बीपीएससी के द्वारा ही परीक्षा लेकर फिर से 70,692 शिक्षकों की बहाली की जानी है। इस बहाली प्रक्रिया में 6 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के 69,692 पद के अलावा पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 1,000 पद भी शामिल किया गया है। तो आखिर दूसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में कौन से क्लास में कितनी बहालियां होगी? तो देखिए, कक्षा 6 से लेकर 8 तक में 31,982 पदों पर बहाली होगी। तो वही कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं में 18,880 पदों पर और कक्षा 11वीं से 12वीं में 1,883 पदों पर बहाली होने वाली है। हालांकि आयोग द्वारा 1 लाख पदों की शिक्षक बहाली का दावा किया जा रहा था, लेकिन लगभग 70,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया निकाली गई है और इसके लिए अक्टूबर में वैकेंसी निकल जाएगी और नवंबर में परीक्षा लिया जाएगा। नवंबर महीने में ही रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई थी और अब लोकसभा में भी महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है। 27 सालों से लालू प्रसाद यादव महिला आरक्षण बिल का विरोध करते आ रहे हैं। 27 सालों से महिला आरक्षण बिल को रोकने की मुख्य भूमिका लालू प्रसाद यादव ने ही निभाई है। 27 सालों से लालू प्रसाद यादव ये कहते आए हैं कि उनकी लाश पर संसद से महिला आरक्षण बिल पास होगा। लालू यादव के जीते जी महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया ना कि लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव भी खामोश हो गए। दोनों की बोलती बंद हो गई है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव की जुबान बंद हो गई है। लालू परिवार से जो कुछ भी बोला जा रहा है वो राबड़ी देवी के नाम से बयान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ तेवर नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल 2010 में जब केंद्र की मनमोहन सिंह की सरकार महिला बिल संसद में पेश किए थे, तो लालू यादव ने सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया था और उसके बाद महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन इस बार केंद्र की मोदी सरकार ने जैसे ही महिला आरक्षण बिल लाने का फैसला कैबिनेट में पास किया, वैसे ही जदयू की ओर से इस बिल के समर्थन में ऐलान कर दिया गया है। जदयू के साथ कांग्रेस पार्टी भी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में आ गए हैं। नीतीश कुमार की इस दांव से पूरा लालू परिवार हैरान है। पूरे लालू परिवार में सन्नाटा छाया हुआ है कि अब बोले भी तो बोले क्या। और उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने में अब कोई भी टेंशन नहीं होगा, साथ ही विधानसभा में भी पास हो सकता है। बिहार में हर साल बारिश का मौसम आते ही उत्तर बिहार के जिले बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं और लगभग 4 से 5 महीने तक बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं। कई लोगों को अपने घर द्वार को तक छोड़ना पड़ता है और कहीं दूसरे जगह पर तंबू टान कर रहना पड़ता है। रोजगार तो है ही नहीं, बेरोजगारी में आलम गुजरता है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट, 2 वक्त की रोटी के लिए भी कई परिवारों को जदोजहद करनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया कि बिहार के बाढ़ग्रस्त प्रखंडों में अब मिलेगा मौसमी रोजगार। एक तरफ इनको डायरेक्ट काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा जिससे ये आमदनी कर सकते हैं, और दूसरा, यदि वे किसी तरह का कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो इनको सरकार की तरफ से शॉर्ट टर्म ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 1 रुपया भी ब्याज नहीं लगेगा। ये आसानी से अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दरअसल भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में करीब 4 माह तक लोग बेरोजगार रहते हैं, ऐसा कहा है।
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारियों ने बताया कि 2 साल पूर्व चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बाढ़ग्रस्त जिलों का सर्वे कराया गया था, जिसमें गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती व कोसी नदी के प्रभाव वाले जिलों के प्रखंडों को शामिल किया गया था। इसमें बताया गया कि बाढ़ के दौरान 4 माह तक इन इलाकों के लोगों का रोजगार छिन जाता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और यहां रहने वाले परिवार स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। अतः बाढ़ग्रस्त प्रखंडों में रहने वाले लोगों को मौसमी रोजगार दिया जाएगा, साथ ही इन्हें ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। साइबर अपराधियों ने एसटीटी रिजल्ट से पहले कर दिया बड़ा खेला। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर आरोप लगाया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डाटा लीक करवा रही है। यदि बीएसईबी द्वारा डाटा लीक नहीं हुआ तो आखिर कहां से मिले साइबर अपराधियों को इतनी सारी जानकारियां? कई एसटीटी अभ्यर्थियों को फोन करके उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। उनके द्वारा जो परीक्षा दी गई है उसमें सारे डिटेल्स सही बताकर उन्हें कम नंबर आया है ये धमकी दी जा रही है और पास करवाने के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। अभ्यर्थियों से अपील है कि किसी को भी पैसा ना दे, वरना साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। जरा आप ईटीवी भारत द्वारा दिए गए ये कॉल रिकॉर्डिंग देखिए। अरे आप बोल कहाँ से रहे हैं, बोलिए ना पहले। बिहार विद्यालय, सुनिए मेरी बात को, मैं बिहार विद्यालय आयोग सेवा दिल्ली रोड पटना से बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं डेटा ऑपरेटर बात कर रहा हूँ। तुम्हारा जो है नंबर 54 नंबर आया है, ठीक है। तुम फेल हो, ठीक है। तुम पास करा दोगे? तुमसे पूरा कराने वाले हो ना। मनीष कुमार अनिकेत, माता जी का नाम हो गया चंपा सिंह, पिताजी का नाम हो गया कृष्णा कुमार, जन्मदिन हो गया 28/9/1992, मैथ का एग्जाम दिया था, रोल नंबर हो गया SMSC सिस्टम में आपका यहाँ पे सेंटर हो गया ना। अरे आप इतना जानकारी कहाँ से रखे होती? काम करवाना है तो बोलो, नहीं काम करवाना है तो सीधा बोलो, कैंसिल कर रहे हैं। कॉपी आगे बढ़ा दीजिए। पास होना चाहते हैं, खर्चा लगेगा, खर्चा दे पाओगे, पास करवा देंगे। बोलो कितना खर्चा? खर्चा 10,000 लगेगा। 54 नंबर आया है, बोलो पास कर दे कि कॉपी आगे बढ़ा दें। महिला आरक्षण बिल का नीतीश कुमार ने समर्थन कर दिया है, लेकिन लालू परिवार अभी भी महिला आरक्षण के विरोध में ही खड़े हैं। लालू यादव की पार्टी राजद आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राबड़ी देवी का कहना है कि महिला आरक्षण बिल में पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति की आने वाली महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो ऊंची जाति की महिलाएं होगी वो ही आरक्षण का लाभ उठा लेगी और पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति की महिलाएं पीछे रह जाएगी। लालू यादव की पार्टी का कहना है कि 51% पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के महिलाओं को महिला आरक्षण बिल में आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला आरक्षण बिल का पूरी तरह से स्वागत कर दिया है और समर्थन करने का ऐलान कर दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि हम शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हम लोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। साल 2006 में हमने पंचायती राज संस्थानों में और वर्ष 2007 से नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। वर्ष 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% और वर्ष 2006 से सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया। वर्ष 2023 से ही पुलिस में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। हम लोगों ने वर्ष 2006 में राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया और परियोजना शुरू की, जिसका नामांकन जीविका दिया गया। मुख्यमंत्री जी के महिला आरक्षण बिल को समर्थन देने के ऐलान के बाद लालू परिवार खामोश है। ना ही तेजस्वी यादव कुछ बोल पा रहे हैं, ना ही लालू यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपकी शराबबंदी धन्य है। बिहार में आपने जिनको शराबबंदी सफल बनाने का जिम्मा दिया है, आज वही शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो बिहार के थानों में शराब जब्त की जाती है तो थाने के द्वारा शराब की तस्करी करने के मामले सामने आ रहे हैं। थाने के द्वारा जब्त की गई दारू को बेचा जा रहा है, और जो दारू बेचा जा रहा है वो बिहार वालों को ही दिया जा रहा है। मतलब बिहार में जो शराब नहीं बिकने का, शराबबंदी का सपना देखे हैं नीतीश कुमार जी ने, लेकिन आज पुलिस वाले नीतीश कुमार के सपने को चूर चूर कर रहे हैं। देखिए, 2-3 दिन पहले बिहार के वैशाली जिले से खबर आई थी कि 900 लीटर जब्त की गई दारू को थानाध्यक्ष ने बेच दिया,
और वैशाली में थाने में शराब की बिक्री के मामले में थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मियों को जेल भी भेजा गया। और अब खबर आ रही है बिहार के वैशाली जिले से, जहां पर भी शराब की बिक्री थानों से करवाई जा रही थी। दरोगा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 6 सस्पेंड किए गए। दरअसल वैशाली जिले के ब्रह्मपुर थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 1 दरोगा और 1 सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में संलिप्त 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि वैशाली जिले के ब्रह्मपुर थाना की पुलिस ने जब्त की हुई शराब को बार बार बेचा और इस बार बेचते हुए ये पकड़ा गए। इस थाने की जांच में स्वयं एसपी यहां पहुंचे थे। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शराब को जब्त किया गया जो थाने से बेचा जा रहा था। पिछले कई दिनों से ये संभावना जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार जी फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पीएम मोदी से नजदीकियां बढ़ती ही जा रही है। G20 की मीटिंग में भी हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी जी आपस में हंसकर बात कर रहे थे। खैर, हंसकर बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद से ही केंद्र की मोदी सरकार नीतीश कुमार के खिलाफ काफी नरमी दिखा रहे हैं। अमित शाह भी जब बिहार आए थे तो अमित शाह ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोले और लालू यादव पर बड़े बड़े हमले करते रहे। और अब बिहार में बड़ा खेला होने के संकेत मिल चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने आगाज कर दिया है जंग का। नीतीश कुमार ने केंद्र की महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन करने का ऐलान किया, जबकि लालू यादव विरोध करते रहे। लालू यादव कहते रहे कि महिला बिल का आरक्षण मेरे लाश के ऊपर से ही गुजरेगी। और ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं। अब तो स्पष्ट देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जिसमें लालू यादव को बड़ा घाटा हो सकता है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने खोल दिया है पिटारा। तालीमी मरकज और सेफ जवानों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। देखिए, नीतीश कैबिनेट में टोटल 45 एजेंडों पर मुहर लग चुकी है। और बात करें तालीमी मरकज शिक्षक सेवक के मानदेय की, तो इनका मानदेय दोगुना कर दिया गया है। पहले इन्हें 11,000 रुपए प्रति माह मिला करते थे और अब बढ़ाकर 22,000 रुपए तक कर दिया गया। और अक्टूबर 2023 से ये नियम लागू भी हो गई है। साथ ही ईपीएफ के लिए अनिवार्य अंशदान की वृद्धि के साथ 1 जुलाई से हर साल 5% की वृद्धि की स्वीकृति दी गई। तो वहीं बिहार पुलिस में अनुबंध पर तैनात सेफ बल के सभी स्तर के कर्मियों के मासिक मानदेय में 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। देखिए, जूनियर कमीशन ऑफिसर के मानदेय 20,700 से बढ़ाकर 23,800 रुपया कर दिया गया। तो वहीं सेफ जवानों का मानदेय 17,250 से बढ़ाकर 19,800 रुपया कर दिया गया है, जबकि रसोईया का मानदेय 13,110 से बढ़ाकर 15,100 रुपया कर दिया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर लगातार विवादित बयान देते ही रहते हैं। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इनको मना किया, पर ये मानने को तैयार नहीं है। और अब शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि भगवान राम मेरे सपने में खुद आए और कहा कि मुझे बाजार में बिकने से बचा लो चंद्रशेखर, और मैं अब इसी की कोशिश में लगा हूं। शिक्षा मंत्री बोले कि भगवान राम ने मेरे सपने में आकर खुद कहा कि देखो चंद्रशेखर, हमको लोग बेच रहा है बाजार में, हमको बाजार में बिकने से बचा लो। साथ ही इन्होंने कहा कि भगवान राम कुपित हैं, इसलिए समय पर बारिश भी नहीं हो रही है। तो इस पर बीजेपी नेता ने कहा है कि पागल हो गए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, कांके में भर्ती कराना इनको बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, बीजेपी विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री पूरी तरह से पगला गए हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। बीजेपी नेता बोले कि शिक्षा मंत्री के सपने में भगवान राम आ रहे हैं, तो हमारे सपने में भगवान श्री कृष्ण रात में आए थे और बोले कि तुम्हारा पड़ोसी वो जो चंद्रशेखर है वो पगला गया है, इसका इलाज करवाओ, नहीं तो उनके पार्टी के लोगों को जाकर कहो कि इलाज करवाए।
बीजेपी नेता बोले कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आए थे और बोले कि अगर उनकी पार्टी के और गठबंधन के लोग इलाज नहीं करा रहे हैं तो चंदा इकट्ठा करके चंद्रशेखर का इलाज कराओ, कांके में ले जाकर भर्ती कराओ, तब जाकर उनका दिमाग ठीक होगा। बीजेपी नेता बोले कि बिना कांके में भर्ती कराए चंद्रशेखर की बीमारी का इलाज संभव नहीं है और ऐसा मुझे खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है, तो आखिर इस बिल का नाम क्या होगा? तो देखिए, इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। लगभग राजनीतिक पार्टियां इस बिल का समर्थन कर रही है। लोकसभा में पेश होते ही मायावती ने कहा कि सिर्फ 33 नहीं बल्कि 50% आरक्षण दे दिया जाए। इस बिल को मेरा पूरा समर्थन है। जिस तरह से राजनीतिक कंडीशन बन रहे हैं, लगता है कि इस बार कोई भी अड़चन नहीं आएगी और आसानी से ये बिल पास हो जाएगा दोनों ही सदनों में। बता दें कि ये बिल पास हो जाने से संसद और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या अभी 82 है, जो बढ़कर 181 तक हो जाएगी। बाकी महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।